हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आज है 3 मार्च, आज टीसीएस का जो कोडिंग क्वेश्चंस हुआ था वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। जो कि मैंने जिसमें बताया था टीएसजी वाले में जो भी क्वेश्चंस पूछे थे वो क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। काफ़ी सारा वीडियो देखे होंगे आप लोग, लेकिन उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं खुद को आपको एक आईडी दूंगा और उसका क्वेश्चन कंस्टेंट सब कुछ बना के दूंगा। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देख के। तो सिंपल से चलते हैं, 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। दोनों क्वेश्चन आपको समझाएंगे क्या क्वेश्चंस कह रहा है, और उसको आप लोग भी सबमिट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। आ जाओ, हम सबसे पहले देखते हैं कहां पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपल से आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है debugwithshubham.com। जैसे ही debugwithshubham.com सर्च करोगे आप लोग, उसके बाद आपको आ जाना है रोड मैप पे। ठीक है, अगर आप C++ यूजर हो तो C++ खोलो, अगर आप जावा यूजर हो जावा खोलो, अगर आप पाइथन यूजर हो तो पाइथन खोलो। मैं सिंपल से बोल रहा हूं आपको। अगर हम देखो, मैं पाइथन में बता रहा हूं तो मैं पाइथन यूजर हूं, तो पाइथन यूजर को मैं ओपन कर रहा हूं ऐसे। बस अभी के लिए इन 3 सेक्शन में मैंने क्वेश्चंस डाले हैं। आपको यहां पे पाइथन के सारे रोड मैप मिलेंगे, ये छोड़ दो, अभी स्किप करो। नीचे आ जाओ, कंटिन्यू प्रैक्टिस पे क्लिक करो। जैसे ही कंटिन्यू प्रैक्टिस पे क्लिक करोगे, आपको यहां पे साइड में देखो क्वेश्चंस दिखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था यहां पे ये वाले क्वेश्चंस है, ये थोड़ा जूम कर देता हूं। यही क्वेश्चंस पूछा था जिसका नाम है मल्टी कंडीशन रेंज फिल्टरिंग, ये है क्वेश्चंस। अब सिंपल से चलो क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अभी के लिए सोल्यूशन को इग्नोर करो, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। अब देखो क्या कह रहा है, यू आर गिवन अ 2 इंटीजर। हमारे पास 2 इंटीजर दिया है, पहला स्टार्ट, दूसरा एंडिंग। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक रेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमारा टास्क क्या है? योर टास्क इज टू प्रिंट ऑल द नंबर विद इन दिस रेंज। इस रेंज में सारे नंबर जो है वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 7 से होना चाहिए, नंबर मस्ट नॉट बी डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, नंबर मस्ट नॉट बी इक्वल अ पैलिंड्रोम होना चाहिए, द डिजिट ऑफ द नंबर मस्ट बी यूनिक। अब डिजिट ऑफ द नंबर मतलब जैसे हमारे पास कुछ ऐसा दे दिया, ये नंबर दे दिया, अगर 1 1 12 हो गया, 1 30 हो गया, तो ये भी मतलब रिपीटेड नहीं होना चाहिए, यूनिक चाहिए, राइट। अब देखो, अब यहां पे क्या करना, रिजल्ट कैसा दिखना चाहिए। इनपुट फॉर्मेट में क्या दिया था, फर्स्ट लाइन कंटेन 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर दिया था, पहला स्टार्ट वैल्यू दिया था, दूसरा एंडिंग वैल्यू दिया था। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आउटपुट फॉर्मेट, प्रिंट ऑल वैलिड नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है, यहां तक उनका क्वेश्चन था। मैंने एक केस ऐड कर दिया, इफ नो सच नंबर एग्जिस्ट प्रिंट -1, राइट। ये है कुछ कंस्टेंट्स है। अब जैसे यहां पे एग्जांपल आप देख रहे हो, 10 से 15 तक में ये आउटपुट आया है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे इसका आउटपुट ये आया है। ठीक है, अब सिंपल से हम आते हैं, हमारे पास क्या दिया है वो देखो। हमारे पास जो दिया है वो के रेड ब्लू से लिखते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया है, 10 दिया है स्टार्टिंग पॉइंट और 15 दिया है एंडिंग पॉइंट। अब इसके बीच में सबसे पहले जितने भी नंबर 11 12 13 14 15, सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, जो मल्टीप्लाई हो किससे 7 से, वो नंबर को निकालना है। अब वो नंबर निकालते हैं हम इसमें। अब देखो कौन कौन सा नंबर होगा, 14 होगा, राइट, 21 होगा, राइट, 28 होगा, राइट, 35 होगा, राइट, 42 होगा, राइट, 49 होगा, राइट। पहला स्टेप मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 पे आते हैं। अब स्टेप 2 क्या बोल रहा है, रिमूव करो डिविजिबल बाई 5। क्या करना है, रिमूव करना है किससे, जो क्या हो, डिवाइड हो किससे, 5 से डिवाइड हो। अब देखो इसमें कोई ऐसा केस है, ये वाली केस है जो रिमूव करेंगे। अब ये रिमूव करने के बाद हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है, 14 21 28 और 42 और 49, ये मिल रहा है। 2 कंडीशन मेरा अभी तक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे, तीसरा कंडीशन चेक करते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, कह रहा है कि रिमूव करो क्या, पैलिंड्रोम नहीं होना चाहिए। अब इस केस में हम देख रहे हैं कोई भी हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं है, तो क्या नन पैलिंड्रोम, मतलब आपको चेक करना होगा। इस केस में हमारे पास कोई पैलिंड्रोम नहीं मिला है, एज इट इज है। अब हम क्या चेक करेंगे, चौथा केस क्या होना चाहिए, यूनिक के लिए चेक करते हैं। ठीक है, क्या यूनिक डिजिट, ये बोला था ना कि हमें चेक करना है क्या, यूनिक और डिजिट, ये चेक करना है। ठीक है, ये वाला आजा भाई, ठीक है। अब यूनिक डिजिट चेक करते हैं। अब 1 4 यूनिक है, कोई कॉमन वो डुप्लीकेट नहीं है, 2 1 यूनिक है, 2 8 यूनिक है, 4 2 यूनिक है, 4 9 यूनिक है। चलो, तो ये क्या होगा फाइनल आउटपुट, ये प्रिंट हो गया। आप देखोगे 14 21, यहां पे देखो 14 21
28, 42 और 49 ये आउटपुट आ गया। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको समझा देना चाहता हूं ताकि और आपका क्या हो जाए, कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, जिसमें पैलिंड्रोम वाले केस मिल जाएंगे। चलो अब इनपुट ले लेते हैं। जैसे हमारे पास 17 से स्टार्ट हुआ, 150 पे खत्म हुआ, राइट। अब इसमें मल्टीप्लाई बाई 7 ढूंढना है हमें, बहुत ज्यादा होगा। देखो जैसे 17 सबसे पहले है, 77 है, 84 है, 91 है, 98 है और 105 है, 112 है, 119 है, 126 है, 133 है, 140 भी है और 147 है। इतने नंबर हमें मिल गए जो 7 से डिविजिबल हो गए हैं, राइट। सॉरी, हाँ, मल्टीप्लाई बाई 7 है। अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप करना है, रिमूव करना है किससे, 5 से। डिवाइड किससे हो, 5 से। अब वो नंबर रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद हमारे कुछ ऐसा मिलने का। अब देखो रिमूव कौन कौन सा होगा, ये रिमूव होगा, अब 105 रिमूव होगा, ठीक है, और 140 ये रिमूव होगा। अब ये रिमूव होने के बाद हमें क्या बचा, 77, 84, 91, 98, 112, 119, 126, 133 एंड 147, ठीक है। इतने केस बचे। अब हमें क्या चेक करना है, अब इसमें चेक करना है पैलिंड्रोम का ऐसा कोई नंबर तो नहीं जो पैलिंड्रोम है। यस, एक नंबर है जो इसमें क्या है, वो पैलिंड्रोम है। अब वो नंबर कौन सा है, यहां पे देखो 77 पैलिंड्रोम में आ जाएगा, तो इसको हम रिमूव कर देंगे पैलिंड्रोम। तो अब जब पैलिंड्रोम चेक कर लिए तो हमें क्या मिला आउटपुट, 84, 91, 98, 112, 119, 126, 133 एंड 147 ये मिला। अब लास्ट स्टेप क्या है, डिजिट चेक करना है। हमने क्या बताया था, डिजिट वाला जो केस बताया था वो चेक करना है। अब वो देखो डिजिट चेक वाला कैसे चेक करोगे। अब देखो इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें यहां पे देखो डबल 11 दो बार आया तो ये हट जाएगा, 11 दो बार आया हट जाएगा, 33 दो बार आया हट जाएगा। तो जो फाइनल आउटपुट बचेगा वो क्या बचेगा, 84, 91, 98 और 126 और 147। ये क्या है, ये इसका जो है वो फाइनल आउटपुट आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक केस और बन सकता है कि कोई वैलिड पॉइंट ही ना हो। जैसे अब एक केस मैंने क्या बताया, ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई पॉइंट ना, जैसे 1 से 20, स्टार्ट 1 पे दिया, एंडिंग 20 पे दिया, मल्टीप्लाई बाई 7 दो केस मिलेंगे, 7 और 14, ये दो केस मिले जो मल्टीप्लाई बाई 7 है। अब रिमूव करो 5, कोई है ही नहीं, चेक करो पैलिंड्रोम, 7 मिल रहा है पैलिंड्रोम, तो वैलिड केस क्या हो गई, 14, ठीक है। डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा है, राइट। अब एक केस और मिल सकता है जिसमें सारे ही रिमूव हो जाए, तो उस केस में क्या करो, जो मैंने बताया था, मैंने अपने से ऐड किया हुआ है वो केस देखो। जैसे हमारे पास हो गया 17 स्टार्टिंग पॉइंट एंड 77 एंडिंग पॉइंट, मल्टीप्लाई बाई 7 दोनों मिल जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 7। अब रिमूव करो 5 से तो ये रिमूव हो जाएगा, बचा क्या, 77। अब क्या बोला, रिमूव करो पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम है, ये रिमूव हो जाएगा, बचा क्या, कुछ भी नहीं। इस केस में -1 प्रिंट होगा, राइट। ये है क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं इसको सोल्यूशन में। देखो सिंपल से मैंने क्या किया, यहां पे स्टेप बाय स्टेप करके समझाते हैं। यहां से यूजर से इनपुट लिया है मैंने, आपको C++ पाइथन दोनों में मिल जाएगा। अब हमने चेक कर लिया स्टार्ट पॉइंट एंडिंग पॉइंट जो भी। अब मेन देखो हमें क्या चेक करना है, 4 कंडीशन चेक करना है, सिंपल सा। आप देखो हमें अब देखो हमने बोलोगे भैया लूप क्यों लगाई, लूप इसलिए लगाई है क्योंकि अब देखो जैसे 10 से 50 तक जाना है, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे जाएंगे ना, तो हमने लो स्टार्ट हो, स्टार्ट में क्या हो गया, 10 हो गया, और इंड कहां हो, 50 पे हो। 50 एक ज्यादा, पाइथन में एक ज्यादा तक चलता है, इसलिए हमने +1 किया है, मतलब एक कम होगा, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग से एंडिंग तक हो, सबसे पहले 10 आया, अब 10 को क्या किया, चेक किया। ये कौन सी कंडीशन है, ये 7 के लिए चेक किया, क्या मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन वाली चेक किया 7 से। अब यहां पे दूसरा कंडीशन क्या चेक किया कि रिमूव करो किससे, 5 वाला कंडीशन चेक किया। अब नॉट इन पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम में भी आई नहीं होना चाहिए, आई मतलब वो नंबर। और चौथा केस क्या चेक किया, यूनिक डिजिट चेक किया, अगर है ये सब है तो उसके बाद क्या करो, यहां पे जो भी चीजें। अब हमने क्या किया, यहां पे ये दोनों नॉर्मल चेक करी। क्लीन कोड के लिए हमने पैलिंड्रोम के लिए एक सिंपल सा पैलिंड्रोम का कोड लिख दिया। अब यूनिक के लिए हमने एक सिंपल सा यूनिक है, जैसे डिजिट को चेक किया और उसमें यूनिट है कि नहीं, सॉरी यूनिक है नहीं, वो चेक किया। पैलिंड्रोम आपको समझ में आता है, मैंने बहुत बता रखी पैलिंड्रोम को, नॉर्मल पैलिंड्रोम क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट 2 वैल्यू को ऐड करके तीसरी वैल्यू बनती है, जो कि यहां पे देख सकते हो, ठीक है। अब डिजिट सम में सिंपल से क्या किया, यहां पे देखो सेट यूज किया है। सेट क्या करता है, डुप्लीकेट को रिमूव करता है, ठीक है। वहां पे लेके मॉडुलो किया, हमने वैसे निकाल लिया, चेक कर लिया, तो यहां पे जो आउटपुट आएगा वो मिल जाएगा, फाइनली ये रिटर्न कर देगा। अगर हम इसको रन करेंगे तो देखो ये परफेक्टली रन होगा। चलो सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, सेकेंड प्रॉब्लम का नाम है स्टूडेंट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अब इसमें क्या किया है, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, अ स्कूल मेंटेन मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन अ मल्टीपल सब्जेक्ट इन अ 2D मैट्रिक्स। ईच रो रिप्रेजेंट अ स्टूडेंट, ईच कॉलम रिप्रेजेंट
सब्जेक्ट। तो हमें क्या दिया है, एन नंबर इंटीजर दिया है जो स्टूडेंट होगा, एम नंबर दिया है जो सब्जेक्ट होगा। एक मैट्रिक्स है n क्रॉस m वेयर मैट्रिक्स i और j रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ith स्टूडेंट एंड jth सब्जेक्ट। अ स्टूडेंट इज कंसीडर पास। पास कब होगा, जब द स्टूडेंट स्कोर, देखो ये चीज ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, तभी वो पास होगा। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क क्या है, डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इज पास। इनपुट कैसे दिया है, फर्स्ट लाइन में 2 स्पेस इनपुट दिया होगा m इंटू n। नेक्स्ट लाइन में क्या दिया होगा, यहां पर नेक्स्ट लाइन में दिया होगा m स्पेस सेपरेटेड इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द मार्क्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मार्क्स दिया होगा। देखो सिंपल से, अब हमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट अ सिंगल इंटीजर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इज पास। अब जैसे यहां पे देखो 3 हो गया, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या दिया है, यहां पे सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट दिया है और स्टूडेंट दिया है। अब देखो कितने सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट है, स्टूडेंट कितने, 3 स्टूडेंट है। अब पहले स्टूडेंट की बात करते हैं। पहले स्टूडेंट 50 मार्क्स मिला और 40 मार्क्स मिला और 80 मार्क्स मिला, राइट। अब इसका एवरेज निकालेंगे। चलो यहां पे आ जाते हैं, अब यहां पे समझाते हैं आपको, ठीक है। ये ले लेते हैं, चलो हमारे पास क्या है, यहां पे देखो 4 और 2 लेते हैं, जो कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है और 80 है, ठीक है। अब स्टेप 1 में क्या करेंगे, हमें कॉलम का सम लेना है और एवरेज निकालना है। तो ओवरऑल बताए भाई, इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो हमारा मार्क्स होना चाहिए ना, वो बस ज्यादा होना चाहिए, किससे, एवरेज से। नॉट इक्वल टू नहीं लिखा है, बस ज्यादा होना चाहिए, यही हमें फिगर आउट करना है। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट के लिए, पहले स्टूडेंट के लिए चेक करते हैं। स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट कितने मार्क्स मिले हैं, 10 नंबर मिला है। और कितने हैं पहले स्टूडेंट को, 10 और 30 और 50 और 70, ठीक है। ये टोटल करोगे 160 हो गया, ठीक है। एवरेज निकालो, इसको डिवाइड करो तो टोटल सब्जेक्ट से 4 है, कितना हुआ, 14 हुआ, ठीक है। अब सब्जेक्ट 2 में आते हैं, ये सब्जेक्ट 1 था, अब सब्जेक्ट 2 में आते हैं, अब सब्जेक्ट 2 में कितने हैं, 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80, कितना हुआ, 200 हुआ। डिवाइड करो 4 से, कितना हुआ, 50, राइट। अब हमारा पहला स्टेप हो गया, जो क्या किया, कॉलम का सम किया और एवरेज निकाला। अब हम चेक करेंगे ये स्टूडेंट को, यहां मैंने गलती बोल दिया था, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को चेक करेंगे। अब स्टूडेंट 1, ये S1 मतलब स्टूडेंट 1, इसको हम ब्लू से लिखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट 1 में आया, अब स्टूडेंट 1 कितना है, 10 है। क्या ये चेक करेगा किससे, ये 40 से चेक करेगा और ये 50 से। अब ये चेक करेगा स्टूडेंट 1 में क्या क्या स्टूडेंट में मिला है, स्टूडेंट 1 को 10 मिला है और क्या मिला है, 20 मिला है। तो 10 ज्यादा बड़ा है 40 से, बोलेगा नहीं है। अब एक चीज और चेक कर रहे थे, 20 दूसरे सब्जेक्ट क्या बड़ा है किससे, 50 से, बोलेगा नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये फेल हो गया, राइट। अब आ जाते हैं स्टूडेंट 2 पे, स्टूडेंट 2 क्या क्या पाया है, 30 और 40 में चेक करते हैं, 30 और 40 में चेक करते हैं, राइट। अब स्टूडेंट क्या पाया, पहला 30 मार्क्स मिला है। अब देखो एवरेज कितना है, 40, भाई ज्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट में क्या मिला है, 50 मिला है। अब क्या है, 40 मिला है, 40 मिला है। कितने में चेक करना है, 50 में। क्या बड़ा है, बोलेगा नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी फेल हो गया। तीसरे स्टूडेंट पे आ जाते हैं, तीसरे स्टूडेंट को कितना मिला है, 50 और 60। अब 50 मिला किससे, 40 से बड़ा है, बोलेगा यस बड़ा है। अब हमें जब एक ही केस मिल गया कि यस बड़ा हो गया, उसने बोला एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में ज्यादा होना चाहिए, तो हम यही क्या कर देंगे, ये बंदा पास हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं 70 और 80 में। 70 बड़ा है 14 से, यस बड़ा है, तो पास हो गया। तो बताना टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टोटल 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको क्या किए, वो पास कर गए हैं, राइट। ये चीजें समझ में आ गई आप लोग को, यही सिंपल से बोला है। बहुत सारे इसके केस बन सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कोड पे। कोड में मैंने क्या किया है वो भी मैं दिखा देना चाहता हूं। ये थोड़ा सा इसको भाई जूम आउट हो जा, ये रहा, ठीक है। ये रहा इसका सिंपल से कोड है, जो कि मैं आपको एकदम लाइन बाय लाइन करके समझा देता हूं कि ये मैंने कोड में क्या किया है और कैसे एक्सप्लेन किया। देखो सिंपल से हमने क्या किया, यहां पे n इंटू एम लिया, जो कि क्या कर रहा है, यहां हम इनपुट ले रहे हैं, n नंबर ऑफ स्टूडेंट है और m नंबर ऑफ क्या है, वो सब्जेक्ट है, ठीक है। अब दूसरे लाइन पे आते हैं, यहां पे हमने मैट लिखा है और यहां पे कॉलम लिखा है। अब मैट एक जो है ना, ये जो मैट है ना, ये एक 2D लिस्ट होगी जिसमें हम स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करेंगे, राइट। अब जो कॉल सम है ना, ये एक लिस्ट है, किसकी साइज की, m साइज की। हर सब्जेक्ट का टोटल सम स्टोर होगा इसमें, कॉल सम में, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पे जैसे मान के चलो जो मेरा m है, यहां पे ले लेते हैं, जो मेरा m है वो कितना है, वो अगर मेरा है 3, ठीक है, m अगर 3 है
तो अब ये जो मेरा कॉल सम होगा ना वो कुछ 3 बार जीरो फिल हो जाएगा, 0 0 और 0, ठीक है, इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, लूप जो चल रहा है। यहां पे देखो ये लूप जो चल रहा है, ये हर स्टूडेंट के मार्क्स को रीड करने के लिए मैंने ये चलाई है। रो में एक स्टूडेंट के एम सब्जेक्ट, मतलब रो में क्या करते हैं, एक स्टूडेंट के एम स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर हो रहा है। यहां पे बहुत इजीली देख रहे हो आप लोग, ठीक है, हम हर स्टोर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फिर उस रो को मैट्रिक्स में क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर दे रहे हैं, राइट। अब हम सिंपल से ये ऐड कर दिया। अब हम नीचे आते जो कि मेरा है, यहां पे सम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पे देखो सिंपली से हमने ऐड, ये अपेंड क्या करता है, वो ऐड करता है। यहां पे हमने रो को क्या कर दिया, फिर हमने हर रो के मैट्रिक्स में ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, कॉलम का सम निकाल रहे हैं, जिससे क्या होगा, जिससे हम एक स्टूडेंट का जो डेटा को पूरा, मतलब जितनी स्कोर है उसको रीड करते हैं और उसी टाइम कॉलम, मतलब जो भी कॉलम वाइज होता है ना, सम अपडेट कर देते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट ने मिला, यहां पे कुछ स्टूडेंट को जैसे मिला, मान के चलो 50 है, ठीक है, 60 है, ठीक है, और 70 है, ठीक है। अब हम जो कॉलम सम में जाएगा ना, जो इसमें ऐड होगा ना, वो कुछ ऐसा ऐड होगा। ये क्या होगा, 50 60 70, पहले अभी के लिए 50 60 70 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 50 ऐड हो गया, अब 60 ऐड हो गया और 70 ऐड हो गया, ठीक है, इतनी चीजें ऐड हो गई। अब नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, अब जैसे एक बार ये चला, अब जब सेकेंड टाइम ये चलेगा ना, अब देखो सेकेंड चला, सेकेंड में क्या आया, अब जब सेकेंड टाइम चला, ये सेकेंड बार के लिख रहा हूं, तो उसमें क्या आया, 40 आया, ठीक है, 50 आया, ठीक है, और 60 आया। 3 बार चला था, 40 50 60, यहां पे देखोगे 40 50 और 60, यहां पे देखो ये लिखा है ना 40 50 60, ये दूसरी बार 40 50 60। अब ये क्या करेगा, हमारे पास ये है ना, अब इसको अपडेट कर देगा। किस तरीके से अपडेट करेगा, यहां पे हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 50 पहले था और 40 ऐड हो गया, 90 हो गया। अब फिर क्या हो गया, 50 और 60 1110 हो जाएगा, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 130। तो इस तरीके से वो करता रहेगा, ठीक है। और हमने एक पास काउंटर बनाया है जो कि क्या करेगा, मेरा जो काउंट करेगा कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, ठीक है। अब मेन लॉजिक जो है मेरा वो यहां पे है, ये मेन लॉजिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम हर स्टूडेंट को चेक कर रहे हैं, यहां पे देखो सिंपल से हर स्टूडेंट को चेक कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, स्टूडेंट का मार्क जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए सब्जेक्ट के एवरेज से, बस वही यहां पे हमने चेक किया है। यहां पे एवरेज निकालने के लिए मैंने डिवीजन का यूज नहीं किया है, क्योंकि डिवीजन में यूज करोगे तो थोड़ा सा इशू हो जाती है, ठीक है। क्या इशू होती है वो भी बता देना चाहता हूं, क्योंकि क्या होती है कि कभी कभी रॉन्ग आंसर देता है कुछ केसेस के लिए, और अगर आप सिंगल स्लैश यूज करते हो तो फ्लोटिंग वैल्यू नहीं देती है। तो बेस्ट और सेफर जोन के लिए मैंने इस तरीके का यूज किया है, बस वही किया और काउंटर को इंक्रीज कर दिया और ये मेरा पास हो गई। अगर हम बात करें कि भैया इस प्रोग्राम में जो आपने किया है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, देखो यार सिंपल से O ऑफ M होगी, O मतलब बिग O ऑफ N क्रॉस M होगी, N जो होगी वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम ऐसा करके। अब टोटल ये लगी है इसमें, अब यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बाकी कमेंट करके बताओ यार वीडियो कैसी लगी। बाकी एक बार जाओ यार डिबग शुभम के वेबसाइट पे ये चेकआउट करो, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और साथ ही साथ मैं बहुत सारे जॉब अपलोड कर रहा हूं, जाके चेकआउट करो। यहाँ पे आपको सारे जॉब देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे थोड़ा लोड हो रहा है, लोड हो जाएगा तो आपको देखने को मिल जाएंगे सारे जॉब। भाई बहुत सारे जॉब मैंने डेली अपडेट करता हूं, और जॉब आपको यहाँ पे हर जॉब और रियल टाइम सारे वेरीफाइड जॉब मिलेंगे। जाओ एक बार चेकआउट करो और यहाँ पे अप्लाई करो भाई। सॉरी कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सब कैरियर साइट की जॉब लेके आता हूँ। देखो जैसे मैंने 4 घंटे पहले अपलोड किया है, 4 घंटे पहले अमेजोन पेपल ये सब हायर कर रही है। इंटर्नशिप वाले सेक्शन में इंटर्नशिप मिल जाएगी। बाकी यार चेकआउट करो, बहुत अच्छी वेबसाइट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।